दिल्ली के बुराड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को पुलिस परिवार के लोग, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, सभी ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 131वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी और यहां मौजूद महिलाओं ने वंदना की। समारोह में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध अधिवक्ता रामवीर चौहान थे। समारोह में पहुंचे ही आयोजकों ने मुख्य अतिथि रामवीर चौहान का जोरदार स्वागत किया। अधिवक्ता रामवीर चौहान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाई और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। पुलिस परिवार के लोग, जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, प्रत्येक वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर नमन करते हैं। आइए सुनते हैं मुख्य अतिथि अधिवक्ता रामवीर चौहान से। जब टोटल कवरेज के संवाददाता ने समारोह के बारे में जानकर बात की तो उन्होंने क्या कहा। ये सर, आज का जो कार्यक्रम है, जानना चाहें किस तरह का कार्यक्रम है बाबा साहब से श्रद्धांजलि। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पूरे देश में नहीं, पूरे संसार में मनाई जाती है। और बुराड़ी विधानसभा और पूरी दिल्ली में जो हमारे महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिशियल्स हैं, दिल्ली पुलिस में, उन लोगों ने एक कंट्रीब्यूशन करके और एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए। मैं इन सभी टीम को बधाई देता हूं और हम चाहते हैं कि ये एक बड़े स्तर पे हो और सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जयंती तो 14 डेट को थी, आज मनाई गई है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, थोड़ा फैमिलीज के बारे में बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, वो तो ऐसा है कि हम 365 दिन भी अगर बाबा साहब की जयंती मनाएं तो वो दिन कम पड़ जाएंगे, बाबा साहब के फॉलोअर कम नहीं पड़ेंगे। सर, आज के मैंने देखा फैमिलीज वगैरह काफ़ी आई हैं जी, जानना चाहेंगे ये फैमिलीज वगैरह। सभी फैमिलियाँ, सभी हमारे, मैंने जैसा बताया आपको, हमारे सारे जो महाराष्ट्र के पुलिस ऑफिशियल्स हैं दिल्ली पुलिस में, उनके महाराष्ट्र से जो लोग हैं दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स, उन सब ने छुट्टी के दिन एक कोशिश करते हैं कि सारे लोग इकट्ठे होकर बाबा साहब के जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। और बाबा साहब के 131वीं जयंती को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सभी लोगों को हम बधाई देते हैं, सारे परिवारों को बधाई देते हैं, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, उनको भी बधाई देते हैं बाबा साहब की 131वीं जयंती की। ये सर हर वर्ष मनाया जाता है? ये हर साल, पिछले 4 साल से लगातार ये कार्यक्रम होता है बुराड़ी विधानसभा में। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं उस दलित समाज का हिस्सा हूँ, तो हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये सभी लोगों का बड़प्पन है कि हम लोगों को मुख्य अतिथि के तौर पे ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं अपने साथियों का धन्यवाद देता हूँ। ऐसा हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं, तो हम सब लोग गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। सारे लोग अगर खुशी मना रहे हैं बाबा साहब की जयंती की, बाबा साहब ने जो कुछ किया है, ये पे बैक टू सोसाइटी, एक कंट्रीब्यूशन है समाज का बाबा साहब के लिए, कि हम जागृति पैदा करें, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहब की शिक्षाओं को दें। बाबा साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले या छत्रपति साहू जी महाराज, इन सब की शिक्षाओं को दें। और अब कांशीराम जी का जो पैटर्न था, उस पर सभी लोग काम करें। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम ऐसे महापुरुषों को फॉलो कर रहे हैं या हम उनके वंशज हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती जगह जगह मनाई गई थी, लेकिन पुलिस परिवार के लोग व्यस्त होने के चलते आखिरकार शनिवार को बाबा साहब को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल खबरें, दिल्ली।